वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के मैथ्स का सैंपल पेपर नंबर 2 जो कि हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए आंसर्स स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। पार्ट ए में सबसे पहले जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसमें कहा गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन। जो करेक्ट ऑप्शन है उसे चूज करना है। जो भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, और ये सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, ठीक है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बढ़ते क्रम में, यानी सबसे पहले सबसे छोटा नंबर और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। तो देखो 127, 217, 271 एंड 721 ये एक सीक्वेंस में है और छोटे से बड़े क्रम में है, ठीक है। अगला है द सक्सेसर ऑफ 38,899। तो सक्सेसर क्या होता है? उसका अगला नंबर, या आप कह सकते हो इसमें अगर आप 1 ऐड कर दोगे तो वो सक्सेसर हो जाएगा, और 1 माइनस कर दोगे तो वो प्रीडिसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जब आप 1 ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 38,900, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ बी। ए का वैल्यू जो है वो ज्यादा है? नहीं, ये तो माइनस में है, ये तो छोटा हो गया है ना। नेक्स्ट है ए का वैल्यू जो है वो सी के वैल्यू से ज्यादा है, तो ये भी गलत है। वैल्यू ऑफ बी इज लेस देन वैल्यू ऑफ सी। बी का वैल्यू सी से कम है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जो जिसका कि डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होता है उसके न्यूमरेटर से। यहाँ पे तो कटिंग कर दोगी तो 1 आ जाएगा। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो 7/9 जो है वो आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है 2.03 को एक्सपेंडेड फॉर्म में शो करना है, तो 2 हो जाएगा। 03 है, 3 लिखोगे, कितने डिजिट के बाद 0 पॉइंट लगा है? 2 डिजिट के बाद, तो यहाँ पे 2 zeros के साथ 1 लग जाएगा, तो ये 100 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है विच एंगल इज रिप्रेजेंटेड इन द गिवन फिगर। तो कौन सा एंगल जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है? तो देखो ये 90 डिग्री का एंगल है ना, तो इसको राइट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। कौन जो है कौन सा इसमें जो है वो ट्राइंगल का साइड है? तो इसमें हम कोई भी 2 साइड ऐड करेंगे तो वो तीसरे से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। जैसे 2 + 1 3 हो जाएगा, बट थर्ड साइड 3 है, तो ये तो इक्वल हो गया, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। 2 + 2 4 हो जाता है, पर ये 7 जो है वो बड़ा है, तो ये भी फॉर्मेशन नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो 3 + 4 7 हो जाता है, इसका टोटल जो है वो बड़ा है, ठीक है। 4 + 2 करोगे तो 6 हो जाएगा, वो 3 से बड़ा है, ये भी ठीक है। 3 + 2 5 करोगे तो वो 4 से बड़ा है, ये भी ठीक है, ठीक है। यानी कि जब आप a और b को प्लस करोगे तो वो ज्यादा होना चाहिए। इसी तरीके से जब b + c करोगे तो वो a से ज्यादा होना चाहिए। जब c + a करोगे तो वो b से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो c ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ 12 पेन इज ₹108। 12 पेन का कॉस्ट 108 है, तो 1 पेन का कॉस्ट कितना होगा? 108 को 12 से डिवाइड कर दोगे, 12 9 108 होता है, ठीक है। 18 पेन का कॉस्ट कितना आएगा? तो 18 को 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 18 9 162, तो 162 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। तो सबसे छोटा जो कॉम्पोजिट नंबर है वो कौन सा होता है? 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। तो एक स्क्वायर है, ठीक है, उसकी सभी साइड जो है वो एस से रिप्रेजेंट हो रही है, तो पेरीमीटर जो है वो क्या होगा? इन सबको प्लस कर देते हैं, है ना। या आप अगर एक ही साइड है तो 4 × साइड कर दोगे, तो 4s जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आप इसको देखो ऐसे भी कर सकते हो, s + s + s + s, चारों को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा? 4s, तो यही आंसर है ना। नेक्स्ट है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x = 2 -3 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो x किसके इक्वल हो गया? 5 के। एक क्वाड्रिलेटरल के कितने डायगोनल्स होते हैं? तो एक क्वाड्रिलेटरल के 2 डायगोनल्स होते हैं। इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए इनको आपने प्लस कर देना है, ठीक है। तो 5 + 5 10, 16 हो जाएगा, 17 18 19 20 21 22 23 हो गया, ठीक है। 23 में 8 प्लस किया तो 31 हो गया, तो 31 सेंटीमीटर इसका आंसर है। नेक्स्ट है द मेजरमेंट ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड प्लेन फिगर। तो एक क्लोज्ड प्लेन फिगर जितना भी एरिया जो है वो कवर करता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं एरिया। नेक्स्ट है अगर एक स्टार 10 फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 5 स्टार कितने फ्लावर्स को रिप्रेजेंट करेंगे? 5 × 10 = 50, 50 को रिप्रेजेंट करेंगे।
14 जो है वो कौन सा टेलीमार्क जो है वो शो कर रहा है, तो देखो 5, 10 और ये 4, ठीक है, तो बी वाला जो है वो 14 को शो कर रहा है। इसके बाद बेटा फिल इन द ब्लैंक्स है, सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। द नंबर ऑफ डिजिट्स आर, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं, 0 से लेकर 9 तक काउंट करना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है, तो टोटल कितने हो गए 10। इसके बाद है स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटा जो होल नंबर होता है वो क्या होता है 0। -2 + 8, -2 + 8 है, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बट साइन बड़े के आगे जो है वो लगेगा, तो 8 में से 2 माइनस किया तो 6 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6, ठीक है। नेक्स्ट है वो फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, ठीक है, जैसे कि 2/5, 3/5, 4/5, डिनोमिनेटर इनके सेम है, तो इस तरीके के फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है 7/100 जो है वो किसके इक्वल है, तो 100 है, यहाँ पे 7 लिख दिया, 1 डिजिट 0 2 आ रहे हैं ना, तो 1 2, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, आगे कोई भी नंबर नहीं है तो 0 लगा देंगे, ठीक है। अब पैरेललोग्राम हैविंग एडजेसेंट साइड इक्वल, तो वो पैरेललोग्राम जिनकी एडजेसेंट साइड जो है वो इक्वल होती है, ठीक है, उन्हें जो है वो क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है रोम्बस। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ 24 सेकेंड टू 1 मिनट, ठीक है, 24 सेकेंड है, 1 मिनट को 60 सेकेंड होता है, ठीक है, कन्वर्ट करेंगे तो 60 सेकेंड हो जाएगा, 60 कटिंग कर दो तो क्या हो जाएगा, 6 10 60, 6 4 24, ठीक है। इसके बाद इसकी कटिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 एंड 2 5 10, तो 2:5 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। बेटा ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है, द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 4, 4 का फेस वैल्यू जो है वो कहते हैं 40 होगा, तो 40 कैसे हो सकता है, फेस वैल्यू होता है जो नंबर दिख रहा है वही होगा, ठीक है, प्लेस वैल्यू होता है जिस जगह पर रखा गया है वो होगा, ठीक है, तो अगर प्लेस वैल्यू की बात करें तो 400 हो जाता, फेस वैल्यू तो 4 ही होना चाहिए था, तो ये क्या हो गया स्टेटमेंट गलत। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो है वो 2 होता है, तो ये भी गलत है, सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 होता है, ठीक है। अब ये नंबर जो है असेंडिंग ऑर्डर में है, तो देखो -9 -8 है ना, हम जितनी साइड राइट साइड जाएंगे नंबर जो है वो बड़े होते रहते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 20/35 जो है वो 5/7 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, देखते हैं 20/35 की कटिंग कर देते हैं, 5 4 20, 5 6 30, 5 7 35, तो ये तो 4/7 के इक्वल है, ये कहते हैं 5/7 के इक्वल है, तो ये क्या हो गया फॉल्स। नेक्स्ट है 0.05 डेसिमल जो है वो बड़ा है इसके कंपैरिजन में, ठीक है, तो देखते हैं 0.05 है तो 5 लिख दिया, कितने डिजिट के बाद जो है वो पॉइंट है 2, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 आ गया, कितने डिजिट के बाद जो है वो 0 है, 3, मतलब कितने डिजिट का पॉइंट है 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब जो है अब देखो कि 100 में से 5 पार्ट ज्यादा है कि 1000 में से 5 पार्ट ज्यादा है, ये ज्यादा है ना, तो वो कह रहे हैं कि वो बड़ा है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है एक क्यूबॉइड के 6 एजेस होते हैं, तो ये गलत है, 12 एजेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक बस जो है वो 90 किलोमीटर जो है वो 2.5 घंटे में ट्रेवल करता है, तो 180 किलोमीटर 5 आवर्स में ट्रेवल करेगा, देखो डिस्टेंस डबल हो गया, तो आर जो है वो भी डबल हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। पार्ट बी देखते हैं, सभी क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के हैं, यहाँ पर जो आपको डिजिट्स दिए गए हैं 9703, इससे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है बिना रिपीट किए। सबसे बड़ा नंबर जो है वो क्या बन जाएगा 9703, एंड स्मॉलेस्ट जो है वो क्या बन जाएगा 3079। इसके बाद बोला है फर्स्ट 6 मल्टीपल जो है वो 4 के बताने हैं, ठीक है, यानी कि 4 का टेबल 6 तक आपने लिखना है, तो 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24। नेक्स्ट है नेम द पॉइंट इन द डायग्राम दैट लाइज इनसाइड ऑफ क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड फिगर के अंदर कौन कौन से पॉइंट है, ए क्यू एंड बी, ठीक है, ए क्यू बी। क्लोज्ड फिगर के आउटसाइड जो है वो कौन सा है, एन और आर, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एंगल एज एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल, तो ये 90 डिग्री से कम का है, ये हो जाएगा एक्यूट, ये 90 डिग्री से ज्यादा का है, ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज, ये जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट एंगल है, ठीक है, और ये एल शेप बन रहा है, तो ये राइट एंगल है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा पार्ट सी, 4 इंटीजर बताने हैं जो -15 से ज्यादा हो, ठीक है, तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, देखो ये -15 है, आप इस साइड जितनी साइड जाओगे ना, मतलब राइट साइड जाओगे तो नंबर जो है वो बड़े ही होंगे, ठीक है, तो आप कौन कौन सा लिख सकते हो, -14, -13, -12, -11, 0 1 2, कोई भी नंबर लिख सकते हो, ठीक है, 4 बोला है तो हमने 4 लिख दिया।
नेक्स्ट है राइट एनी 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5। 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, 2/5 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, तो एक हमारे पास हो गया 4/10। ठीक है, अब 2/5 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को ही, तो 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 6/15 हो गया। अब 2/5 जो है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 2 जा 8 और 5 4 जा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। ठीक है, तो 4 ही बोले थे, वो हमने फाइंड आउट कर दिए। नेक्स्ट है रमन और आशीष की हाइट आपको दी गई है, हाउ मच यंगर इज आशीष टू रमन। अब इन्होंने पूछा कितना छोटा है उससे, यंगर तो वैसे एज के अकॉर्डिंग जो है वो फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे हाइट की बात हो रही है तो क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो इसे करते हैं। ठीक है, कि कौन जो है वो टॉलर है ना, या शॉर्टर है, वो फाइंड आउट करते हैं कि कितना टॉलर है, हाउ मच टॉलर इज आशीष टू रमन। ठीक है, तो टॉलर कर देते हैं इसे, टू रमन हो जाएगा यहाँ पे, तो 1.64 है, इसको आपने जो है वो माइनस कर देना है, 0.98 को माइनस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 9 10 11 12 13 14 6 हो गया यहाँ पे, फिर ये 15 हो जाएगा, 15 में से 9 माइनस किया तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.66 मीटर जो है वो उससे लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने इन्हें ऐड करना है। ठीक है, तो 64.26 है, यहाँ पे 43 है। ठीक है, 43.589 है। ठीक है, और इसके बाद है 13.42, आगे कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो इसको नंबर को इक्वल कर लेते हैं, 0 लगा दिया हमने। 9 8 9 10 10 + 6 16 हो जाएगा। ठीक है, 5 4 9 + 1 10 11 12 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट आ जाएगा, 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, फिर यहाँ पे 10 11 12, तो 121.269 आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट है इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो 5x - 2 जो है वो 13 हो गया, यहाँ पे 5x है, 13 - 2 दूसरी साइड जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, ये 15 आ गया। यहाँ पे 5x है, तो x = 15 डिवाइडेड बाय 5, कटिंग करोगे तो क्या आ जाएगा 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन को शो करना है 10 एडेड टू p, तो 10 p को ऐड कर दिया। ठीक है, 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, तो y में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगला क्वेश्चन है फॉर द गिवन क्वाड्रिलेटरल EFGH नेम, जितने भी वर्टेक्सेस हैं, तो वर्टेक्सेस होते हैं जो कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, EF G एंड H। जितने भी साइड्स हैं तो देखो कौन कौन से हैं, EH EF FG एंड GH। ठीक है, जितने भी एंगल्स हैं, एंगल E, एंगल F, एंगल G, एंगल H, HE के ऑपोजिट कौन सा है, GF। नेक्स्ट है 15 कॉपीज का प्राइस 180 है। ठीक है, तो 1 कॉपी का प्राइस कितना होगा, 180 को 15 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो कटिंग करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 12 जा 180 हो जाएगा, 15 1 जा 15। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 बच जाएगा 30, उसके बाद 30 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 15 2 जा 30, 12 आ गया। रुपीज जो है वो कॉस्ट है 1 कॉपी का, कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी। तो इन्होंने बोला है हमें कि 8 कॉपी का कॉस्ट कितना होगा, तो 12 8 मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा 96, तो ₹96 इसका आंसर है। ठीक है, या तो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि 175 रुपीज को प्रीत और सुखी के बीच में 4:3 में डिवाइड करना है। ठीक है, तो 4x प्लस में 3x कर दोगे, क्योंकि रेशो में है तो हमने x लगा दिया। ठीक है, इन दोनों के पास जितना इनको डिवाइड करना है कितना, 175 रुपीज, तो इसको प्लस करोगे 7x हो जाएगा, 7x 175, x = 175, 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14, 15 16 17, 7 5 यहाँ पे 3 बच जाएगा और 35 हो गया, तो 7 5 जा 35, 25 आ गया। तो 4x यानी कि 4 × 25 जो कि कितना हो जाएगा 100, 100 किसके पास है, प्रीत के पास। ठीक है, और 3 × 25 जो कि होता है 75, 75 किसके पास है, सुखी के पास। ठीक है, इनका टोटल भी देख लो 175 बन जाएगा, तो 175 हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है कॉमन फैक्टर बताना है 15 24 एंड 30 का। तो कॉमन फैक्टर जो है वो कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए एक बार पहले स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 15 24 एंड 30 दिया है। ठीक है, तो इसको जो है यहाँ पे करते हैं। 15 का फैक्टर जो है वो कौन कौन सा होता है, तो 1 के टेबल में 15 बार में आता है,
3 के टेबल में 5 बार में आता है और किसी के टेबल में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर है हमारे पास 24, तो ये 1 के टेबल में 24 बार में आता है। 2 के टेबल में जो है वो कितनी बार में आएगा, 12 बार में आएगा, ठीक है। 3 के टेबल में कितनी बार में आएगा, तो ये 3 के टेबल में जो है 8 3 24 होता है, ठीक है, 8 बार में आएगा। फिर बस यही सारे नंबर्स हो गए। इसके बाद 6 के टेबल में भी आएगा ना, 6 4 24, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। इसके बाद जो है 30 का फैक्टर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, इसी तरह से 2 3 5 6, ठीक है, 10 15 और 30 इन सभी टेबल में आते हैं। तो कॉमन फैक्टर जो है वो क्या है, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और क्या है, देखो 3 है सब में, तो 1 और 3 जो है इसका आंसर है, ठीक है। या तो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एलसीएम निकालना है अपने 56 72 एंड 144 का। 56 72 144, 2 से डिवाइड करते हैं इसे, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ठीक है, फिर 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, ठीक है। इसका अगेन 2 से करते हैं तो ये 14 हो जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा, ये 36 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से करोगे, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। इसके बाद बेटा 3 से करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, ठीक है। फिर 3 से करते हैं 7, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब हम 2 से करते हैं तो ये 7 1 एंड 1 आ जाएगा। इसके बाद 7 से करेंगे तो 1 1 एंड 1 हो गया, ठीक है। यानी कि जो 2 है वो हमारे पास कितने हो गए, 4 टाइम हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसके बाद 3 हमारे पास 2 टाइम है और एक बार 7 है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 3 3 जा 9 और 7 है, ठीक है। 7 9 जा कितना हो जाता है, 63, 63 और 16 को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा, 1008। नेक्स्ट है बेटा, आपको जो फिगर दी गई है इसका आपने पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड का सम, ठीक है। तो देखो 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 16, 17 18 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 18 प्लस 6 जो है ये 18 है, या इन दोनों को प्लस करोगे 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 28 28 29 30, फिर यहाँ पे ये 38 हो जाएगा, 38, फिर यहाँ पे 6 बच गया, 39 40 41 42 43 44। तो टोटल इसका पेरीमीटर जो है वो कितना हो गया, 44 मीटर। आप लिखोगे कैसे, वही पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर लिखो। ये सारे नंबर जो है वो लिख लेने हैं। हमने लिख लिया 8 2 6 4, अब 6 2 8 लिखेंगे, ठीक है, 6 2, ठीक है, उसके बाद 8, ठीक है, और एक और 8 है, ठीक है। इन सबको जो है हमने जब प्लस कर दिया तो ये 44 मीटर बन गया। या तो अगला क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है जिसमें रेक्टेंगल का एरिया दिया गया है, लेंथ आपको दिया गया है, उसकी विड्थ या कह सकते हो ब्रेड्थ जो है वो निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया इन्होंने हमें दिया है 216, लेंथ 12 दिया है, यहाँ पे ब्रेड्थ आ गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 12 आ गया, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो जब आप इसकी कटिंग करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से कटिंग करते हैं, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 0, फिर 2 8 जा 16, ठीक है, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, ठीक है, 2 बच जाएगा तो 24 हो गया, 3 8 जा 24। तो ब्रेड्थ जो है वो कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर जो है वो ब्रेड्थ आ गया। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 16 है, जो आपको डेटा दिया गया है इसको आपने टेली मार्क्स के थ्रू जो है वो शो करना है, ठीक है। स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं एक बारी। तो यहाँ पे जो है वो इनको टेलीमार्क के थ्रू जो है वो आपने शो करना है। तो सबसे पहले जो है हमें यहाँ पर हाइट लिखनी है, ठीक है, हाइट जो कि सेंटीमीटर में है, इन सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेलीमार्क लिखेंगे, टेलीमार्क्स, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। तो हाइट जो है वो सबसे छोटी यहाँ पे कितनी है, 115, तो 115 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद जो है वो 116 117 118, तो ये टोटल कितना है, 125 तक दिया है, 119 120 121 122 123 124 एंड 125। तो ये मैंने पहले ही काउंट किया हुआ है, ठीक है। आप इसको कैसे करोगे, 116 है, 116 को यहाँ पे काट के यहाँ पे 1, 117 है, 117 को काट के यहाँ पर 1, इस तरीके से आपने करना है, ठीक है। तो 115 जो है वो 1 बारी है, 116 जो है वो 7 बारी है, फिर ये 117 3, फिर ये आ जाएगा 2 4, ठीक है,
फिर 3, 4, 1, 2, 2 एंड 3, ठीक है। यहाँ पे 1, अब ये 7 बारी है तो ये 5 का हो गया, 6, 7, ये 3 बारी है, ठीक है। ये 2 बारी, यहाँ पे ये 4 टाइम हो गया, 3 टाइम, ये हो गया 4 टाइम, 1 टाइम, 2, 2 और ये हो गया 3, ठीक है। या तो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसमें आपको जो है वो डेटा दिया गया है जो हरजीत ने मार्क्स स्कोर किए हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। इन विच सब्जेक्ट डज हरजीत हैव मैक्सिमम मार्क्स, सबसे ज्यादा मार्क्स उसके किस में आए हैं, मैथ्स में, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, मैथ्स। अगला क्वेश्चन है उसके सबसे कम मार्क्स जो है वो किस में आए हैं, साइंस में, ठीक है। तो उसके मार्क्स कम आए हैं साइंस में। हाउ मेनी मार्क्स डिड ही स्कोर इन मैथमेटिक्स, मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं उसके, 48। हाउ मेनी मार्क्स डिड ही स्कोर इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने आए हैं, 40, ठीक है। नेक्स्ट है इन हाउ मेनी सब्जेक्ट डिड ही स्कोर मोर देन 45 मार्क्स, 45 मार्क्स से ज्यादा जो है वो किस में आए हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट में आए हैं, मैथ्स में, ठीक है। इन ओनली वन सब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना मैथ्स। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।